बांग्लादेश में लोग सड़कों पर उतर आए। रेप और मर्डर की बढ़ती घटनाओं से लोगों में काफी गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है और इस गुस्से ने मोहम्मद यूनुस के सत्ता से विदाई की मुनादी कर दी। यूनुस के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं। अपराध की बढ़ती घटनाओं से नाराज यूनुस के साथियों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। एक एक कर सभी साथ छोड़ रहे हैं और हसीना को हटाकर यूनुस को सत्ता सौंपने वाले नाहिद इस्लाम ने उनसे किनारा कर दिया। नाहिद को समझ आ गया है कि जिहादी कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके यूनुस को सत्ता सौंपना किसी बड़ी गलती से कम नहीं है। वहीं बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने भी यूनुस के पर कतरने शुरू कर दिए। यानी कि यह साफ है कि बांग्लादेश की सत्ता से यूनुस की विदा होने की तारीख अब करीब आ चुकी है। ढाका की सड़कों पर हाहाकार मच गया। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। यूनुस की सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल बज गया। बांग्लादेश में विरोध के शोले भड़क उठे। विरोध मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, नाराजगी यूनुस राज में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ और अब ये नाराजगी चरम पर पहुंच गई। बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर उतर गई है। यूनुस गैंग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ढाका में लोगों का ये गुस्सा इसलिए क्योंकि मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश किसी नर्क से कम नहीं है और इसकी गवाही अपराध के आंकड़े दे रहे हैं। ढाका में पिछले 45 दिन में 35 मर्डर हो चुके हैं। 1.5 महीने में रेप के 10 केस सामने आ चुके हैं। ढाका में दिन दहाड़े लूट हो रही है। डकैती और अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। अपराध के आंकड़े बता रहे हैं कि बांग्लादेश इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूनुस जिहादियों के कठपुतली बने हुए हैं। यूनुस राज में बांग्लादेश कट्टरपंथियों का वो अड्डा बन गया है जिसने बांग्लादेश के दामन को रक्त रंजित कर दिया है। जिहादी कट्टरपंथी बांग्लादेश में लूट मार कर रहे हैं और लाचार यूनुस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन बढ़ते अपराध, जंगल राज की तस्वीरों को देखकर बांग्लादेश की सेना भी ये समझ चुकी है कि अगर मोहम्मद यूनुस के हाथों में सत्ता यूं ही रही तो बांग्लादेश का तबाह होना तय है। यही वजह है कि अब सेना प्रमुख वकार उज्जमा ने कहा है कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था का ध्यान सेना रखे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने मतभेद भुलाकर एक साथ नहीं आते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, तो फिर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। बहुत हो गया, पिछले 7-8 महीनों में बहुत हो गया। मैं देश को सुंदर और विकसित देखना चाहता हूं। जब तक ऐसा नहीं होता, हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहेंगे। सेना प्रमुख वकार उज्जमान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश जल रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, बर्बरता की तस्वीरें आम हो गई हैं, लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। यूनुस कई मुद्दों पर घिरे हैं। कट्टरपंथी पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब उन्हीं के साथियों ने भी बगावत कर दी है। ऐसे में बांग्लादेशी आर्मी चीफ को भी समझ आ गया है, अगर समय रहते यूनुस को नहीं रोका गया तो बांग्लादेश का हाल सीरिया की तरह हो जाएगा। बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि सेना प्रमुख ने कानून व्यवस्था की कमान अपने हाथ में लेने की बात कही। यूनुस को सीधा संदेश सुना दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट का समय करीब आ गया है? क्या मार्च में यूनुस की विदाई होनी तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या बांग्लादेश में रह रहे लोगों ने यह सोचा था कि बांग्लादेश की हालत इस तरह हो जाएगी? वो बांग्लादेश जो जीडीपी में कभी भारत से ऊपर निकल चुका था, आज वहां पर चारों तरफ हिंसा हो रही है। 14,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लोगों की नौकरी चली गई है। वहां पर चारों तरफ अशांति फैली हुई है, सीमाओं पर बवाल हो रहा है और महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। कब किसको मार दिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है। क्या कहेंगे? ग्राफिक के जरिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। उन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि हाल के दिनों में बांग्लादेश की स्थिति क्या हो गई है। यूनुस से वाकई बांग्लादेश नहीं संभल पा रहा है। वारदात और उसकी संख्या को अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर करीब 294 हत्याएं हो चुकी हैं। डकैती की अगर बात करें तो 171 डकैती हो चुकी हैं, 242
जो आंकड़े हैं, आधिकारिक आंकड़े बता रहा हूं, 242 लूट हो चुकी हैं, 51 अपहरण की घटना है और बलात्कार अब तक 56 हो चुके हैं। ये मैं आपको सिर्फ वही आंकड़े दे रहा हूं जो रजिस्टर्ड हैं, जो आधिकारिक हैं और जनवरी के आंकड़े हैं। आप सोचिए कि जनवरी के पहले के आंकड़ों की स्थिति क्या, तब अपने चरम पर बवाल था। शेख मुजीबुर रहमान का घर तक तबाह कर दिया गया और बहुत सारे मामलों में तो दर्ज ही नहीं किया जा रही एफआईआर, शिकायतें ही नहीं लिखी जा रही हैं। यहां तक कि मानवाधिकार आयोग से भी कई बार, अल्पसंख्यक आयोग से भी, अल्पसंख्यक जो संगठन के लोग हैं वहां पर वो लगातार इस बात की दरकार सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये चेहरा जमात का है, ये चेहरा कट्टरपंथ का है और पता नहीं क्यों ये शख्स जिसे शेख हसीना आतंकवादी बता चुकी हैं, ये बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश के बंगालियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्या ये 1971 का दर्द है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश के बांग्ला के लोगों को कुचलने का काम किया जा रहा है, बंग भंग को कुचलने का काम किया जा रहा है?